हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी इस चैनल की वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड होते रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको और आपके फ्रेंड्स को, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मिलता रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है मैथमेटिक्स में वो। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। वैसे तो इसको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं और इसमें आज हम करेंगे अनबाउंडेड पोर्शन की ग्राफ ऑफ अनबाउंडेड इनक्वालिटीज। ठीक है, अनबाउंडेड या अनबाउंडेड रीजन को हम सोल्व करेंगे। किस तरीके से अनबाउंडेड रीजन को सोल्व करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो मैच होगा या नहीं होगा, क्या हमारा आंसर है और क्या नहीं है। तो इसके लिए आपके पास देखिए जो एक्सरसाइज आपकी 12.1 उसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4th, 6th एंड 9th। 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं जो अनबाउंडेड से रिलेटेड है। तो हम क्वेश्चन नंबर 4th की बात करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से ध्यान से देखना बच्चे, ठीक है, आपको अच्छा स्पेस भी चाहिएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके पास वर्क क्या क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, आपको दिया मिनिमाइज z। सबसे पहले आपने क्या करना है, मिनिमम करना है z को, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है z की 3x + 5y, 3x + 5y। फिर नेक्स्ट आपको कंडीशन दे रखा है सच दैट x + 3y, सच दैट x + 3y greater than equals to 3, greater than equals to 3, x + y greater than equals to 2 and x, y greater than equals to 0। ये आपके पास, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हमारा जो सोल्यूशन आएगा, देखिए ये हमारा क्वेश्चन था कंप्लीट, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो इनक्वालिटीज़ है इस कंडीशन को सोल्व करेंगे। ठीक है, मीन्स हमारा जो इससे पहले हमने जो पार्ट किया था, हमने जो प्रीवियस क्लासेस में जो भी वर्क किया था वो आपको अच्छे से आना चाहिए बेसिक वर्क। मीन्स इस क्वेश्चन में वो वाला वर्क तो आपका वहाँ तक सेम रहेगा ही रहेगा, वो टेबल बनेगी, ग्राफ बनेगा, है ना, वो सेम वर्क रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा वर्क ऐड होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इसका जो प्रीवियस क्लास का वर्क है वो अच्छे से करो, ठीक है, उसके बाद आप ये वाला वर्क करना तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब देखिए सोल्यूशन हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं हमारी जो इनक्वालिटीज़ है यहाँ पे। ठीक है, हमारी जो इनक्वालिटीज़ है, ये फर्स्ट इनक्वालिटीज़ और ये सेकंड इनक्वालिटीज़। तो x + 3y = 3 लेट करते हैं और सेकंड इनक्वालिटी क्या है हमारी, x + y = 2। ठीक है, अब इसका हम बॉक्स बनाते हैं ग्राफ के लिए। तो बॉक्स बनाया हमने, दैट इज़ x y। x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 से डिवाइड किया 1, और y जब 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ऐसे ही यहाँ पे जब बॉक्स बनेगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 एंड y 0 देन x 2 हो गया। क्लियर, ये आपका बॉक्स बन गया सिंपली। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसका ग्राफ बनाएंगे। तो नाउ ग्राफ क्या बनेगा देखिए, ये आपके पास x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट x डैश y डैश। तो हमारी सबसे पहले देखो फर्स्ट जो इक्वेशन है इसमें, फर्स्ट इक्वेशन x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है। तो x की वैल्यू 3 लेंगे तो 1 2 एंड 3, और y की वैल्यू 1 2 3। ठीक है, अब मेरी फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या बनती है, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1, तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बनी दिस फॉर्म, है ना। तो हमने जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास x + 3y = 3, x + 3y = 3, ये मेंशन कर दिया। अब ये पोर्शन ये कहता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा ये जो लाइन आपको गिवन होती है ये क्या कहती है, आपका जो आंसर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये हमेशा आपको मिलेगा, हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही चेक करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका ये लाइन 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या है, ये ट्रायंगल है या ऊपर वाला पोर्शन है। तो इसको देखने के लिए यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी आपको गिवन थी x ग्रेटर देन, तो x का पॉइंट ये वाला, ग्रेटर देन का मतलब राइट साइड,
ग्रेटर देन का मतलब राइट साइड का मतलब क्या हो गया, ये वाला पूरा पोर्शन आपका आंसर है, ये वाला पूरा पोर्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है, अनबाउंडेड एरिया आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 वाली इक्वेशन की। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 की इक्वेशन बनाते हैं। तो x की वैल्यू 2 दिस पॉइंट, y की वैल्यू 2 दिस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आप जब ज्वाइंट कर दोगे ये वैल्यू, तो ये इक्वेशन बनेगी आपके पास। अब ये इक्वेशन आपके पास क्या बनी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसने भी क्या कहा आपको, कहता है x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 का मतलब इसके ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन आंसर है, इसके बाद हमारे पास कोई इक्वेशन है नहीं, तो इसको मैं डार्क कर देता हूँ। अब देखो डार्क जब करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, ये वाला पोर्शन आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं एक बार ग्रीन पेन से डार्क कर देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। अब देखो ये वाला पोर्शन जो हो गया अनबाउंडेड पोर्शन आपका आंसर हो गया, शेडेड पोर्शन आंसर हो गया। ये तो यहाँ तक तो वर्क आपका वही है जो हमने पहले भी किया था, प्रीवियस क्लासेस में किया था, ठीक है। तो आप अच्छे से वो वाला वर्क कीजिए पहले, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको समझने में। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपके पास ये वाला पोर्शन क्या हो गया, अनबाउंडेड पोर्शन। ये वाला मिस ये बताता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस लाइन के इधर, इस लाइन के ऊपर और इन दोनों लाइनों के ऊपर, ये कंप्लीट पोर्शन आपका आंसर है, ठीक है, ये बता रहा है। अब इसके अंदर, और मैंने आपको पहले भी कहा था जब आप शेड करते हो तो आप फ्री हैंड शेड करोगे, क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए, टेबल बनती है इसके बाद हमारी। तो कॉर्नर पॉइंट्स के लिए आपके पास देखिए कौन कौन से पॉइंट चाहिए आपको। एक तो पॉइंट, अब इसको टच कौन कौन कर रहा है, देखो एक पॉइंट ये टच कर रहा है, इसको मैंने बना दिया ए पॉइंट बना दिया, ए पॉइंट हो गया मेरा 3,0। एक, अब देखो ये पॉइंट इस एरिया को टच नहीं कर रहा तो ये नहीं लेंगे, कई बच्चे इस पॉइंट को भी ले लेते हैं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये वाला पॉइंट आपका बी पॉइंट हो गया 0,2, ये वाला पॉइंट टच कर रहा है इस एरिया को। अब ये वाला पॉइंट टच कर रहा है, देखो ए बी, इस पॉइंट को मैं सी ले लेता हूँ यहाँ पे। अब इस पॉइंट के लिए मेरे को इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस दोनों इक्वेशनों को सोल्व करता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर। तो इन दोनों इक्वेशनों को मैं यहाँ सोल्व कर सकता हूँ इजीली। आप चाहो तो इसके बाद सोल्व कर लो, वो आपकी चॉइस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास देखो x, ये भी x, तो अगर आप फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो देखो x x कैंसिल, 3y माइनस वाई 2y, 3 माइनस 2 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, y की वैल्यू आएगी हाफ, और y की वैल्यू हाफ यहाँ रखोगे तो माइनस करोगे, 2 माइनस हाफ करोगे तो 3/2, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया, देन x इक्वल टू 3/2 आ गया। तो ये मेरे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो सीधा सीधा मेरे पास पॉइंट आ गया C का, 3/2 x की वैल्यू है और 1/2 y की वैल्यू है। तो मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं A, C एंड B, ठीक है। अब मैं मेरी टेबल बनाऊंगा यहाँ पे। तो देखिए आपके पास टेबल क्या बनेगी, आपके पास सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो टेबल में हम क्या लेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट लेते हैं, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट। ये सब कंप्लीट बेसिक आपको मैं पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आपको आना चाहिए कॉर्नर पॉइंट, और कॉर्नर पॉइंट्स के बाद यहाँ पे क्या लेते हैं, जो हमें z दिया जाता है, और इस z को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो 3x प्लस 5y, z की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 5y, क्लियर यहाँ तक। अब मुझे कॉर्नर जो पॉइंट मिले हैं, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट, 1 2 3, 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो A 3,0, B 0,2 एंड C 3/2, 1/2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और हम z की वैल्यू लेंगे। तो z की वैल्यू क्या क्या आएगी, देखिए z इक्वल्स टू, जब 3,0 पुट करोगे तो 9 आएगा, 0,2 पुट करोगे तो 10 आएगा, एंड दिस वैल्यू पुट करोगे, अब देखो बाई 2 है ना, तो 3 × 3 9/2 प्लस 5 × 1 5/2, और 9 + 5 14/2 करोगे तो 7 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए मिनिमम वैल्यू, क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो 9 10 और 7 में मिनिमम कौन है हमारा, 7 मिनिमम है, क्लियर। यहाँ तक कुछ चेंज नहीं किया हमने, जो भी पहले काम किया था सेम टू सेम प्रोसेस था, क्लियर। बस अगर ये बाउंडेड होता, बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ये आपका कोई भी एरिया इस तरीके से बाउंड होता, बंद है ये वाला एरिया ना,
मतलब कि तीनों साइड से बंद हो गया, बाउंडेड एरिया होता तो हम क्या लिख देते कि गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू 7 एट दिस पॉइंट x इक्वल टू 3/2 एंड y इक्वल टू 1/2। ये मेरा ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन हो गया। ठीक है, ऑप्टिमम सोल्यूशन बोलते हैं इसको, ऑप्टिमम सोल्यूशन x की वैल्यू को और y की वैल्यू को। ये कंप्लीट बेसिक बता चुका हूं मैं। इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाती। लेकिन अब ये अनबाउंडेड है, तो अब देखो लैंग्वेज किस तरीके से चेंज होती है वो ध्यान देना। हियर वैल्यू ऑफ z इज 7 may or may not be minimum। मीन्स वैल्यू ऑफ z जो आपके पास 7 आपने निकाली है वो मिनिमम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती एट पॉइंट c 3/2, 1/2। ऐसा क्यों हो सकती है, नहीं हो सकती, ऐसा क्यों? पहले तो इसका रीजन सुनो। देखो ये अनबाउंडेड पोर्शन है, अनबाउंडेड पोर्शन होने की वजह से मेरे पास जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो इन्फिनिटिव है। मुझे नहीं पता आगे कितने पॉइंट्स है, आगे किसी पॉइंट पे वो मिनिमम होगी या नहीं होगी, है ना, मुझे नहीं पता। हम तो सिर्फ इन 3 पॉइंट्स पे वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए अब हम चेक करेंगे क्या इसके बाद कोई ऐसा पॉइंट है कि जिस पर ये मिनिमम है। अब उसको चेक करने का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आप सबसे पहले या तो ये नोट कर लो या इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं ये रफ करके यहाँ पे फिर इसका आगे का जो प्रोसीजर है हम कैसे चेक करेंगे कि ये वैल्यू मिनिमम है या नहीं है, वो मैं फिर यहाँ आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, तो आप एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, इसके बाद देखिए यहाँ पे करेंगे वर्क अपने। अभी देखो आपने सी जो पॉइंट निकाला है, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, अब इसके बाद देखिए क्या करना है अपने को। अपनों ने यहाँ पे वैल्यू तो निकाल दी, चेक करेंगे कि ये मिनिमम है या नहीं है ना। तो इसके लिए आपने करना क्या होता है स्टूडेंट, नाउ वी ड्रॉ a graph of 3x plus 5y। अब ये मैंने कहाँ से लिया 3x plus 5y, ध्यान से देखिए, ये मैंने ली है z की वैल्यू 3x plus 5y, z की वैल्यू, और जो हमारी मिनिमम वैल्यू आई है 7, वो लेंगे यहाँ पे 7। अगर आपको क्वेश्चन में मिनिमम दिया हुआ था, मतलब क्वेश्चन में मिनिमम दिया हुआ था, तो यहाँ पे लेंगे लेस देन। क्लियर? तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। ये इक्वेशन कैसे बनी एक बार फिर समझ लीजिए। आपके पास ये z की वैल्यू जो भी आपको गिवन होगा, z वो 3x plus 5y गिवन था यहाँ पे, वो जो भी आपने आंसर लिया, आंसर निकाला है यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम का, वो मिनिमम का है तो 7 है, तो यहाँ पे 7 मिनिमम है इसलिए लेस देन, अगर मैक्सिमम होता तो ग्रेटर देन का साइन आ जाता। ठीक है, तो 3x plus 5y लेस देन 7। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसी ग्राफ पे। तो अब इस ग्राफ के लिए सबसे पहले इसमें हम करते क्या है, लेट 3x plus 5y इक्वल टू 7 करेंगे। अब यहाँ पर हमें सेम वही बॉक्स बनाना है पहले। ठीक है, तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। x की वैल्यू जब 0 तो y की वैल्यू होगी 7/5 एंड y की वैल्यू जब 0 तो x की वैल्यू होगी 7/3। अब स्टूडेंट बात सुनिए, यहाँ पर हो सकता है कि आप 0 ना लो, आप कोई ऐसी वैल्यू ले लो जिससे आपका ये जो डिजिट है पॉइंट्स में ना के एग्जैक्ट आई, सिर्फ इसके लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। क्या रहेगी प्रॉब्लम? देखो आप इस ग्राफ को बनाओगे अपने ग्राफ पेपर के ऊपर, तो आपकी जो स्केलिंग होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्केलिंग होगी। तो एग्जैक्ट स्केलिंग होगी तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे 7/3 की बात करूँ मैं अगर एक बार, तो 7/3 आपके पास कितना होगा, ये हो जाएगा 2.10 बचेगा, तो 2.33 हो जाएगा लगभग। और 7/5 की अगर मैं बात करूँ तो 220 तो 1.4 हो गया, अप्रोक्सीमेट इतनी आंसर हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट्स डिनोट करता हूँ 7/5 y, तो 1.4 ये लगभग 1.5 एंड 1.4 ये वाला पोस्ट पॉइंट आएगा 1.4, या मैं 7/5 लिखूंगा। आपने यहाँ पे लिखना है 7/5 ही है। ठीक है, नेक्स्ट 2.33, तो 2.33 लगभग यहाँ आएगा आपके पास, तो ये हो गया बेटा 7/3, ये वाला पॉइंट हो गया 7/3 आपके पास। अब मैं इस लाइन को डिनोट करूंगा, इस लाइन को ड्रॉ करूंगा, और मेरा जो बेसिक मैंने आपको समझाया था अभी तक वो ये भी बताया था कि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो लाइन डॉटेड लाइन आएगी। ये वाली लाइन हमेशा एक डॉटेड लाइन ही बनती है। तो इस पर अब हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, डॉटेड लाइन से हम इसको क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। डॉटेड लाइन से जब आप ज्वाइंट करोगे इसको, एक बड़े ध्यान से ज्वाइंट करना है, देखना, ये इस तरीके से
एंड ये आपके पास इस तरीके से ये आपने ज्वाइंट कर दिया। ये जो लाइन आई है हमारी, ये कौन सी लाइन होगी? 3x + 5y = 7। एक बार फिर समझ लीजिए वर्क क्या करना है हमने। बेटा यहाँ तक वर्क हम पहले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं। इसके बाद ये स्टेटमेंट चेंज हो जाती है हमारी, इट इज़ मे बी सोल्यूशन और मे नॉट बी सोल्यूशन, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक अदर लाइन का। वो लाइन कहाँ से ली हमने? z की वैल्यू 3x + 5y एंड इक्वल टू में जो भी हमारा आंसर, इक्वल टू में नहीं आएगा सॉरी, अगर मिनिमम है तो लेस देन, मैक्सिमम है तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। अब z की वैल्यू आपने जो मिनिमम निकाली है वो 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। फिर इसको हम एज सिंपल ड्रॉ करेंगे जैसे आप नॉर्मल बाकी को ड्रॉ करते हो। अब इसका आपने एरिया लेना है, कौन सा शेडेड एरिया आएगा वो देखिए, x लेस देन, तो x लेस देन मतलब इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन आएगा, इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन आएगा। अब बेटा एक चीज़ बताओ, यहाँ रफली कर रहा हूँ मैं, देखो ये मेरी जो लाइन थी ये वाली 3x + 5 वाली, और ये वाली इक्वेशन ये कहते हैं कि इस लाइन के नीचे पोर्शन आंसर है, जबकि हमने जितना भी ड्रॉ किया है वो सारा यहाँ पे है, जितना भी ड्रॉ किया वो सारा ये वाला पोर्शन, जो ग्रीन वाला पोर्शन है, जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ठीक है। जो मेरा आंसर है ग्रीन वाला पोर्शन, जिसको मैं फिजिबल रीजन बोलता हूँ, ये मेरा क्या है? फिजिबल रीजन FR। अगर आपको याद हो तो हमने ये भी डिस्कस किया था, FR फिजिबल रीजन है ना। इसमें से इसको हटा देते हैं, ये रबर था अपना। तो ये जो मेरा फिजिबल रीजन है FR, ये वाला पोर्शन, और ये आपके पास जो हमने लाइन ली इस इक्वेशन की 3x + 5y = 7, बेसिक पार्ट है, ध्यान से समझना, ठीक है। लेस देन की वजह से इसका जो एरिया आ रहा है वो नीचे वाला पोर्शन है, फिजिबल रीजन मेरा यहाँ पे है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है? यही चीज समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन पार्ट नहीं आएगा क्योंकि दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर कॉमन पार्ट नहीं आ रहा, बेटा ध्यान से सुनो, अगर कॉमन पार्ट नहीं आ रहा तो ये आपका आंसर सही है, मीन्स ये मिनिमम वैल्यू है, इस पॉइंट पर है। और अगर ये कॉमन पॉइंट आ जाए आपके पास, मान लो ये लाइन यहाँ से ना जाकर, देखो एक बार मैं ये वाला छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मोस्टली स्टूडेंट्स का गलत हो जाता है इस पॉइंट पर क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक बार ये डायग्राम बनाता हूँ इधर, ऐसे वापस आपका डायग्राम कुछ ऐसा सा बन रहा है ना, यूं, और फिर यहाँ से जाता है ये इस डायरेक्शन में ऐसे, क्लियर। और ये आपके पास है शेडेड पोर्शन, ये आपके पास हो गया ये वाला आपका FR, ठीक है जी, ये आपका हो गया फिजिबल रीजन FR इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और मेरी जो लाइन आ रही है ये वाली, वो आ रही है कुछ इस तरीके से, ये यहाँ टच करती हुई आ रही है ऐसे, ठीक है। इस लाइन और इस ग्रीन वाले पोर्शन में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं आ रहा तो ये मेरा आंसर सही है। अगर बाय चांस आपके क्वेश्चन में आएगा ये लाइन यहाँ से ना जाके अगर यहाँ से चली जाती ऐसे, अब देखो यहाँ से अगर चलेगी तो अब ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पोर्शन कॉमन पोर्शन हो गया, किसमें? ग्रीन वाले पोर्शन में और इस वाली लाइन के अंदर कॉमन पोर्शन हो गया। तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो गए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये वाला पोर्शन मिनिमाइज हो सकता है तो मेरे को पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, ये वाली वैल्यू मिनिमम नहीं है, ठीक है। तो इतना सा बेसिक था और कुछ भी नहीं था। फिलहाल इसमें कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हेयर we have not any common reason between 3x + 5y < 7 and FR feasible reason and feasible reason। फिर नेक्स्ट लाइन चेंज करके लिखेंगे अपने, therefore ये स्टेटमेंट जरूर लिखनी है, therefore minimum value of z is 7 at x = 3/2 and y = 1/2। ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन, कंप्लीट आंसर विद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हो तो बच्चा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरीके के टॉपिक को अच्छे से समझते रहें, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने एक ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उस पे क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि
इस तरीके की वीडियो के लिंक्स अगर मैं और बना रहा हूँ या प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं। कुछ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की टेस्ट वगैरह भी लूँगा, ठीक है, तो उसके भी आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाए, उसके आंसर्स आपको मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।